नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कॉन्क्वेस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। आज है 31 अगस्त। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। आज की पहली खबर है, हाल ही में पैरालंपिक में भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज कौन बन गई है? तो यह बनी है अवनी लेखरा। ठीक है, इन्होंने जो है लगातार 2 ओलंपिक में यानी पिछले ओलंपिक में भी और इस ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है। और ये 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। अवनी लेखरा जो है जयपुर राजस्थान की रहने वाली है और 11 वर्ष की उम्र में एक एक्सीडेंट में इनके बैकबोन में चोट आ गई, जिससे इन्हें पैरालिसिस की समस्या हो गई। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और देखिए, पिछले ओलंपिक में भी और इस ओलंपिक में भी इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। और अभी तक इन्होंने ओलंपिक में कुल 3 मेडल जीत लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो वो है अवनी लेखरा। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो राजगीर में किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार में किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है? तो राजगीर में हुआ है। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण खबर है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया है। आज की चौथी महत्वपूर्ण खबर है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी भवन का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये उदयपुर में किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इन्होंने जो है जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? इन्होंने उदयपुर में किया है। ठीक है, पांचवी महत्वपूर्ण खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के पालघर में इन्होंने यह आधारशिला रखी है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पालघर में बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। चलिए छठवीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं, मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह कर दिया है 7.2%। ठीक है, फिर से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूडीज रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7.2% कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सातवीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? तो वह है धुलीखेल। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ ने धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। ठीक है, आठवीं महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं, हाल ही में लॉन्च भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो वह नाम है समुद्र प्रताप। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यह प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ठीक है ना, हाल ही में लॉन्च भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप है, याद रखिएगा। चलिए नवी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं, अक्टूबर 2024 में यह सीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक कहां होगी? तो यह होगी पाकिस्तान में होगी। ठीक है, यह सीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक कहां होगी? यह पाकिस्तान में होगी। अब बताइए सीओ का फुल फॉर्म क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस,
तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान को 2016 में इसमें शामिल किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेकिंग। पेकिंग चीन में है, ठीक है ना। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? पेकिंग चीन में है, ठीक है ना। तो एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। इसके 8 सदस्य हैं। भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य हैं जो 2016 में बने थे, ठीक है। और इसका मुख्यालय पेकिंग चीन में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए आज की 10वीं महत्वपूर्ण खबर है, राष्ट्रीय खेल दिवस पर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो उस प्रोग्राम का नाम है रीसेट प्रोग्राम, ठीक है। रीसेट प्रोग्राम की शुरुआत ऐसे खिलाड़ियों के लिए की गई है जो रिटायर्ड हो गए हैं, जिनकी उम्र 20 से 50 वर्ष तक है। उनके रोजगार और उनके कौशल विकास इत्यादि के लिए प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन, ठीक है। और यह मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, उनके जन्म जयंती पे मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और रीसेट प्रोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। तो उनके एम्पावरमेंट के लिए प्रयास किया जाएगा जो खिलाड़ी रिटायर्ड हो गए हैं, ठीक है। 11वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र किस राज्य ने घोषित किया है? तो त्रिपुरा ने, ठीक है। राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित करने वाला राज्य कौन है? त्रिपुरा है। चलिए 12वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। अब सी बॉक्स पोर्टल क्या है? देखिए सी का फुल फॉर्म है, सी बॉक्स का सेक्सुअल हरासमेंट ई बॉक्स। तो इसका मतलब है कि जब कोई महिला किसी कार्यस्थल पर उसके साथ यौन उत्पीड़न की कोई समस्या हो, इससे संबंधित कोई शिकायत हो, तो वह ऑनलाइन शिकायत इसी पोर्टल पे कर सकती है, ठीक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ई बॉक्स इसका फुल फॉर्म है। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित जो शिकायत होती है वह यहाँ से महिलाएं कर सकती हैं। यह एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को शामिल किया गया है। और इस प्रणाली के माध्यम से जैसे ही महिलाएं वहां शिकायत करती हैं, उनके सिचुएशन को ट्रैक कर लिया जाता है और हमेशा उनके शिकायत पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, इस सिचुएशन पे भी लगातार निगरानी बनाए रखी जाती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सी बॉक्स क्या है इसे याद रखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 13वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। वोमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन बिहार के राजगीर में किया जाएगा और इस बार यह खेल का चौथा संस्करण है, 8वां संस्करण। कौन सा है? वोमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन बिहार के राजगीर में, जहां भी ऊपर हमने बताया कि नीतीश कुमार जी ने वहां पे एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, तो वहीं राजगीर में जो है वोमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया जाएगा और यह इसका 8वां संस्करण है, ठीक है ना। चलिए 14वीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में टीसीएस ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहां पर लॉन्च किया है? तो यह मनीला में लॉन्च किया है। याद रखिएगा मनीला फिलीपींस में है, ठीक है ना। तो टीसीएस ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहां लॉन्च किया? मनीला फिलीपींस में लॉन्च किया है। चलिए 15वीं महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राज्य में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है, ठीक है। 16वीं महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। ब्रिटेन का कौन सा विश्वविद्यालय अपना परिसर भारत के गुरुग्राम में स्थापित करेगा? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, ठीक है।
तो ब्रिटेन का कौन सा विश्वविद्यालय अपना परिसर भारत के गुरुग्राम में स्थापित करेगा? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। अब आप कमेंट करके हमको ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से विश्वविद्यालय ने किस राज्य में अपना परिसर स्थापित किया है? यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी इरबा एमडीएक्स मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट कहाँ लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली स्वदेशी इरबा एमडीएक्स मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट कहाँ लॉन्च की गई है? तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। देखिए मंकी पॉक्स जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। इसमें बुखार आता है, सिर दर्द आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, बाद में कभी कभी शरीर में फफोले भी पड़ जाते हैं। तो इस बीमारी से बचने के लिए जो है अभी तक तो इस पे चेचक का जो टीका है वो 84% 85% तक काम करता है, लेकिन इससे बचने के लिए लगातार टीकों पर काम हो रहा है। उसी के तहत भारत की पहली इरबा एमडीएक्स मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है, ठीक है। चलिए 18वीं महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है। इसमें से उत्तर प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल किए गए हैं? तो यह 2 शहर हैं उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के 2 शहर शामिल किए गए हैं। अब देखिए ये जो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2008 में, ठीक है। जनवरी 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है और शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाता है, औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाता है और एक नेक्स्ट जनरेशन के रूप में उसका विकास, नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी का उसमें विकास किया जाता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी कैसी होगी, ठीक है। तो ऐसे 12 शहरों का चयन किया गया है जो नए ऐसे बनाए जाएंगे राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत। उसमें 2 शहर उत्तर प्रदेश के हैं जिसमें आगरा और प्रयागराज हैं। बाकी के जो 10 शहर हैं उनके नाम हम बता देते हैं। एक है खुरपिया उत्तराखंड का, दूसरा राजपुरा पटियाला पंजाब का, तीसरा दिघी महाराष्ट्र का, चौथा पलक्कड़ केरल का और छठा गया बिहार का है, 5वां और 7वां जहीराबाद तेलंगाना और 8वां 9वां वकील आंध्र प्रदेश और कोपरथी में है और फिर जोधपुर पाली राजस्थान में है, ठीक है। तो ये 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर है जिनको बनाने की मंजूरी दिया गया है, जिसमें 2 उत्तर प्रदेश के हैं आगरा और प्रयागराज। इस प्रश्न को 2 तरह से आयोग पूछ सकता है, या तो सीधे यही पूछ ले कि आयोग उत्तर प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं, या तो इसे कथन कारण में पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 12। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से इसमें शहर शामिल हैं, तो आगरा और प्रयागराज। तो इस प्रकार 2 तरीके से ये प्रश्न बनेंगे, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 18 आज की महत्वपूर्ण खबरें जो परीक्षा उपयोगी खबरें थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप इन तथ्यों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और टेलीग्राम चैनल पर इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम हर समय जो है आपको करंट से अपडेट करते रहेंगे। साथ ही अगर आप आरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम आरओ की सबसे सुपर टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और इसकी शुरुआत भी हमने कर दिया है। कल से आपको क्रमशः ऐसी वीडियो मिलने लगेगी जिसमें से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।